दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे कूलर के बारे में जो कि बेरिंग तो निकालता ही है, साथ साथ इसका स्टेटर को भी बाहर निकाल देता है, जो कि बहुत फ़ायदे वाला है और बहुत ही कम टाइम इसमें वेस्ट होता है, ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगता है। तो ये कूलर आप घर पर भी बना सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अक्सर हमने देखा है कि कूलर से सिर्फ बेरिंग ही निकाला जाता था, लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसके इस्तेमाल करने से आप स्टेटर भी निकाल लेंगे। तो देखिए, ये वाला है वो पुलर जिससे आप बेरिंग भी निकाल सकते हैं और साथ साथ ही स्टेटर भी निकाल सकते हैं, यानी 2 in 1 ये काम करता है। इसी से आप बेरिंग भी निकाल सकते हैं और इसी से इसका जो स्टेटर है उसको भी बाहर निकाल सकते हैं, यानी इसका जो बॉडी ऊपर वाली कवर है इसको ये बाहर निकाल देता है और स्टेटर फ्री कर देता है। तो देखिए, ये पुलर है और इसमें जो इसकी लेग हैं वो अलग से बनाई गई हैं, जबकि इसके साथ जो लेग हैं वो दूसरे हैं। तो यहाँ देखिए, इस तरह से इनको बनाया गया है जो कि नीचे की ओर हुक टाइप के बने हुए हैं। और देखिए, इसकी जो लेग हैं वो दूसरी टाइप के है, यानी इसके साथ जो लेग आई थी वो कुछ इस तरह की थी। ये देखिए, ये वाली वो लेग थी जो इसके इस पुलर के साथ आई थी। तो यहाँ लगाने पर ये छोटी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये सिर्फ बेरिंग ही निकाल पाती है और इसके लिए हमें ये लंबी लेग बनवानी पड़ी है जो कि इससे कम से कम 2 इंच लंबी है। तो यहाँ देखिए, इससे कम से कम 2 इंच लंबी ये लेग है जो कि स्टेटर में की जो बॉडी है, यानी जो फैन की ऊपर वाली बॉडी है उसमें ये आ जाती है और जैसे ही हम इसको टाइट करते हैं तो ये ऊपर की ओर उठती चली जाती है। तो चलिए, सबसे पहले इस फैन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ ये देखिए, इसका ब्लू वाला ये कॉमन है और इसके दूसरे वाले वायर स्टार्टिंग और रनिंग है। तो ये स्टार्टिंग वाला है, यहाँ बल्ब जलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और ये हो जाता है रनिंग वाला, यहाँ बल्ब थोड़ा थोड़ा ग्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी इसकी सीरीज बिल्कुल सही है और बॉडी पर भी कोई अर्थ नहीं है। अब चलिए, इस फैन को हम ओपन करेंगे और सबसे पहले इसका जो ये कैपेसिटर क्लैंप है उसको खोलेंगे। और अब यहाँ देखिए, इसमें 3 बोर्ड लगे हुए हैं, एक एक करके इन तीनों बोर्ड को खोला जाएगा। अब तीनों बोल्ट खोलने के बाद ये फ्री हो जाता है और इसका जो नीचे वाला कवर है ये ऑटोमेटिक, क्योंकि इसमें स्प्रिंग होता है नीचे लगा हुआ, तो वो ऑटोमेटिक अपना ऊपर की ओर उठ जाता है और नीचे वाला कवर इसका आसानी से निकल जाता है। तो देखिए, ये ऊपर वाला जो कवर होता है ये थोड़ा टाइट होता है और इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसको हम हैमर और सुंडी की मदद से निकालते हैं, जिससे कि पेपर इसका कॉइल के अंदर से निकल जाता है और फैन अर्थ हो जाता है। और जबकि इस कूलर से हम देखिए किस तरह से बहुत ही आसानी के साथ इसका जो ये ऊपर वाला कवर है इसको बहुत ही आसानी के साथ निकाल लेंगे। तो देखिए, ये इस तरह से इसमें लगाया जा चुका है और अब इसके जो तीनों हुक हैं, यानी कि जो लेग हैं उसके जो तीनों तरफ से मुड़े हुए हुक से हैं, इनको यहाँ इस तरह से लगाया जाता है। अब देखिए, जितना इसको जो इसका ये बोल्ट है उसको टाइट करते जाएंगे उतना ही ये इसका कवर ऊपर की ओर उठता चलाएगा और धीरे धीरे ये जो इसका स्टेटर है वो इसमें फ्री हो जाएगा, यानी इसका जो बेरिंग है वो इस बॉडी में लगा हुआ होता है स्टेटर का और ये आसानी से निकल जाता है। तो देखिए, ये वो बेरिंग यहाँ पर लगा हुआ था और ये अब बिल्कुल फ्री हो चुका है और आसानी के साथ निकल चुका है। ना ही यहाँ पर ये कॉइल में जो पेपर लगा हुआ है, एक भी पेपर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जबकि हम इसको चोट मारते और निकालने की कोशिश करते तो वहाँ पर इसका जितना भी पेपर है ये सब निकल जाता और ये बॉडी पर अर्थ हो जाता। तो देखिए, इस कूलर से बहुत ही आसानी के साथ
हमने इसका जो कवर है वो निकाल लिया है। अब देखिए ये इसका जो बेरिंग लगा हुआ है इसको भी इसी पुलर से निकालेंगे। अब इसको किस तरह से निकालते हैं ये भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। चलिए इसे एक तरफ रखते हैं और अब ये जो बेरिंग है इसको भी इसी पुलर से निकालेंगे, क्योंकि ये 2 in 1 पुलर है, इसलिए इसको बेरिंग भी निकाला जाएगा और जो ऊपर का बॉडी का कवर है उसको भी इसी से निकाला जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर फिर इसके बाद इसको इसी तरह से सेट करेंगे और जहाँ पर बेरिंग लगा हुआ है इतना ही इसको ओपन करेंगे, यानी इसको खोलेंगे। अब यहाँ देखिए इसमें जो इसकी तीनों लेग हैं वो इस तरह से, जिस तरह से हमने ऊपर कैप को फंसाया था ठीक इसी तरह से इस बेरिंग को भी तीनों तरफ से इसमें फंसाया जाता है। अब यहाँ देखिए इसको भी हम जितना टाइट करते जाएंगे, यानी इस पुलर का जो ऊपर का बोल्ट है लंबा वाला, ये जितना भी हम इसको टाइट करते जाएंगे बेरिंग ऊपर की ओर उठता चला आएगा और फाइनली बेरिंग बिल्कुल ऊपर निकल कर आ जाता है। और किसी तरह के जो फैन में नुकसान हो जाते हैं, यानी कि इसका जो पेपर है वो अक्सर बेरिंग निकालते समय इसके अंदर से निकल जाता है और उसके बाद फिर स्टेटर अर्थ हो जाता है, जिसकी वजह से फैन ज़्यादा दिन नहीं चलता। जबकि इसको इस तरह से निकालने से ये किसी तरह का इसमें कोई नुकसान नहीं होता और बहुत ही आसानी के साथ बिना किसी ठोका पीटी के ये आराम से और आसानी से निकल जाता है। तो देखिए ये यहाँ से अपनी सीट से बेरिंग आ चुका है और ये बाहर निकल गया है। तो आप देखिए इस पुलर से कितनी आसानी के साथ ये हमने दोनों काम कर लिए हैं, यानी इसका जो कवर है उसको भी हमने ऊपर उठा लिया है और जो इसका बेरिंग है उसको भी हमने ऊपर उठा लिया है और अब ये स्टेटर बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब आप चाहे तो बेरिंग में ग्रीस भी भर सकते हैं और चाहे तो नया बेरिंग भी इसमें इसी तरह से इसकी जगह पर लगा सकते हैं। अब देखिए क्योंकि इसकी जो ये लीडें थी ये ख़राब हो रही थी, यानी जगह जगह से कटी हुई थी, तो इसलिए मैंने इसकी तीनों लीडों को भी बदल दिया है। अब बारी आ जाती है इसको फिट कर लेने की। तो यहाँ पर चलिए ऊपर वाला इसका कवर लगा लेते हैं और उसके बाद यहाँ स्प्रिंग रखने के बाद अब नीचे वाला कवर भी इसमें लगा लेंगे। चलिए इस तरह से बोल्ट आमने सामने रख लेंगे और उसके बाद फिर इसको नीचे की ओर थोड़ा सा दाब देंगे, जिससे कि ये दोनों ऊपर नीचे के कवर आसानी से ये एक दूसरे से मिल जाएंगे और इसके तीनों बोल्ट टाइट कर लेंगे। इसके बाद तीनों बोल्ट टाइट कर लेने के बाद यहाँ पर कैपेसिटर कैप लगाएंगे और उसके बाद इसको चलाकर भी देख लेंगे। चलिए पहले इसके तीनों बोल्टों को अच्छे से टाइट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर क्लैंप लगाने के बाद इसमें तीनों वायर इसके यहाँ पर लगा दिए जाएंगे। यहाँ आप इसकी अच्छे से सेटिंग करें जिससे कि ये बिल्कुल फ्री हो जाए। सेटिंग करने के लिए इसके तीनों बोल्टों को अच्छे से टाइट करें और ज़रूरत पड़ने पर हैमर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब ये बिल्कुल फ्री हो चुका है और अब इसकी सेटिंग बिल्कुल सही आ चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर इसका जो कैपेसिटर क्लैंप है उसको लगाएंगे और इससे कनेक्शन कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में हमने एक ऐसे पुलर के बारे में जाना है जिसकी मदद से इसके कवर को भी निकाला जा सकता है और कवर निकालने के साथ साथ इसका जो बेरिंग है उसको भी निकाला जा सकता है, यानी दो काम इससे कर सकते हैं और स्टेटर इससे फ्री किया जा सकता है। जब स्टेटर फ्री हो जाएगा तो फिर ना ही किसी तरह का पेपर कॉइल के अंदर से निकलेगा और ना ही किसी तरह का कोई नुकसान होगा।
तो इस कूलर को बनाने के लिए आपके पास जो आप ऑलरेडी मार्केट से कूलर ख़रीद कर लाए होंगे वो आपके पास होगा। तो वहाँ पर उसकी जो 3 लेग हैं या 2 लेग हैं, किसी किसी की 3 लेग होती हैं और किसी की 2 लेग होती हैं, तो उन लेग से सिर्फ बेरिंग ही निकाला जाता है, जबकि ये स्टेटर निकालने के लिए ये कवर नहीं निकाला जा सकता। तो इसके लिए आप किसी लोहार के पास जाकर जो आपको ये कूलर की 2 या 3 लेग्स हैं उनके हिसाब से 2 इंच बड़ा उसकी लेग बनवा लीजिए और आपका काम हो जाएगा, जिससे कि आप बेरिंग भी निकाल सकते हैं और स्टेटर को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा और बहुत सारा काम आप निपटा लेंगे, जो कि बहुत ही यूज़फुल कूलर है। तो इस वीडियो में हमने एक ऐसे कूलर के बारे में जाना जिसको कि बहुत ही आसानी के साथ आप चाहें तो जिस तरह से मैंने इसको बना लिया था, यानी घर पर ही मैंने इसको बनाया था, जो कि मेरे पास हॉट गन है और उससे गर्म करने के बाद इसकी तीनों लेग्स को एक तरफ से गोल बनाया था और एक तरफ से हुक बनाया था। तो आप भी इसको इस तरह से बना सकते हैं और चाहे तो लोहार के यहाँ पर भी आप इसको बनवा सकते हैं, वहाँ पर भी 20-30 रुपया ही खर्च आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक ऐसे कूलर के बारे में जान लिया है जो कि बेरिंग को भी निकालता है और साथ साथ स्टेटर को भी निकालता है, जो कि आप चाहे तो इसको घर पर भी बना सकते हैं और चाहे तो लोहार के यहाँ पर भी आप इसको बनवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई दूसरी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो तुरंत आपके पास मैसेज पहुँच जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।